जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन दोबारा से बताता हूँ, तोड़ना हो गया। तो इंटीग्रेशन उसको बिल्कुल रिवर्स होता है, इसमें जोड़ते हैं। तो जैसे हमारा जो डिफरेंशिएशन था वो सिंबलाइज करता था स्लोप, और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हमको सिंबलाइज करता है एरिया अंडर द कर्व। तो स्टार्ट करते हैं विद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसमें बेसिकली फॉर्मूलेज ही हैं। फॉर्मूले आप डालोगे आंसर आएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में था। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग खर्चा करना नहीं है। जो थोड़ा दिमाग खर्चा करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होगी, हम पहले बढ़ाएंगे एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स होते हैं, तो उसमें सी हमारा निकल आता है लिमिट्स पुट करने के बाद। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। तो बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले हैं, माइनस को इधर उधर ले जाओगे, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारा tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हमारा होता है माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x क्या होता है हमारा सीकेंट एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है हमारा माइनस कोसिकेंट एक्स। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। हमने जैसे साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, वो हमारे पास होती थी वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही अब वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उसके उल्टे हमारे पास सोल्यूशन इनवर्स में आ रहा है। हमको उल्टे याद करने हैं इंटीग्रेशन में, और कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ हम जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कोसिकेंट इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो होता था हमारा माइनस ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स के। अब हम जो हमारा जो माइनस है उधर वाली साइड लेके, ये देखो ये दोनों चीज़ें हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों सेम है, बस यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स एक्स है और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर ये वाला माइनस मैं इधर ले लूँ और हम कॉस इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें तो वो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो बस फॉर्मूले माइनस प्लस करना है, हो जाएगा यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएशन वाले याद करने बस अच्छे से। अब हमारे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। और यही अगर हमारा अब डिफरेंशिएशन की बात करूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा कॉट इनवर्स एक्स क्या होता था, माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स का। वही माइनस में इधर ले जाऊँगा तो वो हमारा इंटीग्रेशन में हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स के। हमारे पास tan इनवर्स एक्स हो गया, और क्या हो गया माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब ये तो तुम्हारा हो गया बेसिक फॉर्मूले। अब है मेन जिसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमारी पहली टाइप होती है। इसमें क्या होता है, हमको कुछ भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ताकि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसके अब दो तरीके हो सकते हैं, या फिर इसको आप टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। पता ही है हमारे पास माइनस कॉस एक्स होता है। जो भी फॉर्मूला बनता है टू से मल्टीप्लाई करना है साइन टू ए बन जाएगा। तो वैसे कर सकते हो। या फिर एक है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, और हमारे इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड, और हमारे पास साइन एक्स है डी एक्स है और माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया डी टी। और कॉस एक्स को हमने टी लिखेंगे तो हमको लिखेंगे टी डी टी। इसकी इंटीग्रेशन को हमको पता ही है, एक्स की पावर वन, तो यहाँ पर टी की पावर वन क्या होगा, टी स्क्र बाई टू। और टी हमारा क्या था, कॉस कॉस स्क्र एक्स बाई टू बन गया, और माइनस हमारे पास था ही नीचे, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। एक होती है सब्स्टिट्यूशन फार्मूला। इसमें बस हमको राइटफुली सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें दिमाग लगाना है। जो हम कोई भी लेट कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। अगर प्लस माइनस आ रहा है वो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट है वो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं। जो हम डिफरेंशिएट करें वो प्रेजेंट होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन में, बस इतना ही दिमाग लगाना है। अब हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक बहुत जर्नलाइज एक मैंने ढूंढा था एक, तो उसमें हम क्या करेंगे, जनरलाइज में क्या होता है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है, आप जैसे टेन एक्स है उसको भी साइन एक्स कॉस एक्स में लिख सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हो। उनके जो वो होते हैं, जैसे साइन एक्स का उल्टा होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट एक्स कॉट एक्स, ये जो सब है जो भी हैं सब, इसको आप वो लिख सकते हो ना उसमें साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म है। तो इसको जनरलाइज जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको जनरलाइज करके साइन एक्स कॉस एक्स में ले आओगे, और उसमें क्या होगा
अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की जो पावर है m, जैसे m है साइन एक्स की पावर, n है कॉस एक्स की पावर, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो अगर वो इवन नंबर बन रहे हैं और नेगेटिव में बन रहे हैं तो उसमें क्या करोगे आप, टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करोगे और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी सब्सटीट्यूट करोगे, और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, फिर नॉर्मल में बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहीं पर देख लो, मान लो साइन एक्स की पावर है हमारी -1/2 और हमारे पास कॉस एक्स की पावर है हमारी -3/2। तो इसमें क्या करोगे आप, टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करोगे, तो टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर दिया, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेकेंड क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उसमें क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स अब जनरेट करोगे कॉस एक्स से, और जो बाकी बचा है उसको आप डिवाइड करोगे साइन से, ताकि आपका टेन बन जाए। तो उसको आप टेन को फिर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे टी से, फिर वो नॉर्मल इन सब फॉर्मूलेज में आ जाएगा और आपको जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें अब आपको पता ही है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में उल्टे होते हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं एनडीए के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में, तो नहीं ऐसा होगा ऑब्वियसली, बट एनडीए के एग्जाम में क्या होता है, आप सीधा कई बार बहुत लेंथी होते हैं, तो अगर आपको दिख रहे हैं ऑप्शन बहुत छोटे हैं तो आप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो सीधा इंटीग्रेशन का ऑप्शन टिक मारो, ईजी। उसके बाद हमारे पास होता है इंटीग्रेशन में पार्ट, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो हमारा सॉल्व होता है आइलेट रूल से। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस जो डिपेंड कर रहे हैं, जैसे यू एक फंक्शन वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वी एक है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है यू फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, अभी इंटीग्रेशन छोड़ो, फर्स्ट फंक्शन जो हमने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन हो गया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो बना इनका दोनों का प्रोडक्ट, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। और हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा हमारा आइलेट रूल से। आई यहाँ पर स्टैंड करता है इन्वर्स को, एल से लॉगरिथमिक, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इन्वर्स वाला है, जैसे टेन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स, इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा टेन इन्वर्स एक्स वाला, क्योंकि आई वाला सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में, हमको प्रायोरिटी वाइज लेना है, ये इधर को प्रायोरिटी इंक्रीज होती है सेकंड फंक्शन के लिए, इधर प्रायोरिटी है। और इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो आपको दे रखा है एक्स इंटू कॉस एक्स, तो उसके अंदर कॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आया, एल्गोरिथम एल्जेब्रिक है हमारा एक्स, कॉस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम फर्स्ट फंक्शन एक्स को लेंगे, सेकंड फंक्शन कॉस एक्स को लेंगे, थोड़ा लेंथी हो सकता है, बाय चांस एक्स के एक्स क्यूब आ जाए, तो इसमें हम डी आई मेथड होता है एक, तो डी आई मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन वो आइलेट रूल से डिसाइड कर लेंगे, एक्स को रखा और कॉस एक्स को रखा इधर, जैसे एक्स कॉस एक्स दे रखा था या एक्स केयर दे रखा था, तो एक्स केयर कॉस एक्स है, इसकी हमको इंटीग्रेशन करनी है, हमको फर्स्ट फंक्शन पता लगे एक्स केयर है, सेकंड फंक्शन है कॉस एक्स आइलेट रूल से, तो हम क्या करेंगे, एक्स केयर को बार बार डिफरेंशिएट करेंगे तब तक वो जीरो नहीं हो जाता है। एक्स केयर को डिफरेंशिएट करा क्या बना 2x, 2x को डिफरेंशिएट करा क्या बना 2, 2 को डिफरेंशिएट करा बना 0। अब कॉस एक्स की हम करेंगे इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स और माइनस आगे आई है। अब क्या होगा, इधर वाली साइड हम लिखेंगे प्लस माइनस, और इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस बन गया 2x कॉस एक्स, और क्या बन गया -2 साइन एक्स, और जीरो मल्टीप्लाई किसी से होगा तो जीरो बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऐसा होता है, इसको हम डी आई मेथड कहते हैं। और अब हमारे पास है कुछ हम दो तीन चीज़ें याद भी कर सकते हैं जो हमारे एनडीए के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि ई की पावर एक्स के साथ एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ई की पावर एक्स है, एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स की डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है एडिशन में, और ई एक्स दोनों का मल्टीप्लाई में है, तो ई एक्स कॉमन लेके आप इसकी इंटीग्रेशन है तो ई एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हो। और वैसे ही अगर x के साथ उसकी एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है और उसके साथ आगे वो फंक्शन प्रेजेंट है, उसको आप एक्स एफ एक्स लिख सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फंक्शन ले लो कॉस एक्स, तो ऐसे इंटीग्रेशन दे रखी है, मान लो एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन, ये हम मान के चल रहा हूँ मैं, तो ऐसे दे रखा है एक्स कॉस एक्स प्लस
हाँ, तो ये ऐसे दे रखे, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो, ये एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, और ये हमारे पास है एफ एक्स। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स। तो हमारा क्या आ गया, एक्स साइन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा। देखो, आप इसमें आइलेट रूल लगाओगे, बाद में ऐड करोगे तो कट कुट के यही रह जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स। ये आता कैसे है, अब मान लो जो हमारी राइट हैंड साइड है जिससे हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करो तो हमारे पास यही आएगा। हमने मल्टीप्लिकेशन रूल है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड मल्टीप्लाई में ऐसे ही। तो ये वहाँ से आ जाता है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। चलो, अगर बाई चांस में से कुछ छूट रहा है आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। ओके, सो कीप ऑन इम्प्रूविंग। जय हिंद, जय भारत।